हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपका बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस है जिसके अंदर ये आपकी 5 यूनिट है। कौन कौन सी है यूनिट? रिप्रोडक्शन जिसका वेटेज रहेगा 16 मार्क्स, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन जिसका वेटेज रहेगा 20 मार्क्स, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जिसका वेटेज रहेगा 12 मार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इसका वेटेज रहेगा 12 मार्क्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इसका वेटेज रहेगा 10 मार्क्स। टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स जहां से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे और जिसे पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। जो हमारे पास सबसे पहले यूनिट आती है वो है रिप्रोडक्शन यूनिट। इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन तीनों चैप्टर का जो टोटल वेटेज रहेगा वो है 16 मार्क्स। जो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए? सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोसेस जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस, ये भी आपको प्रोसेस पढ़ के जाना है। फिर इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस एव्यूल, इसका आपको डायग्राम और इसके पार्ट्स पढ़ के जाने हैं। फिर पूछता है पोलिनेशन के बारे में, इसके अंदर आपको पढ़ के जाना है ऑटोगैमी के बारे में, जिटेनोगैमी के बारे में, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी और चैज्मोगैमी। फिर उसके बाद आपको एम्ब्रियो है, मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो, इसका डायग्राम पढ़ के जाना है। फिर टर्म पूछते हैं, डेफिनेशन आएगी इसमें से एपोमिक्सिक और पॉली एम्ब्रियोनी। ये टोटल ये टॉपिक हैं जो कि आपको तैयार करने हैं फ्रॉम चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक बनेंगे? इसमें आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ के जानी है, ओजोनिसिस पढ़ के जाना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको सेम्निफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है, सर्टोली सेल और लेडिक सेल इनका फंक्शन पढ़ना, और डायग्राम में पूछेगा ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन ओवरी का डायग्राम। और लास्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर पार्चुरेशन और लैक्टिक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से। जो थर्ड चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन यूनिट में से वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे छोटा चैप्टर है और 3 नंबर इसका वेटेज रहेगा। इसके अंदर केवल आपको 8 पढ़ के जाना है, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पढ़ के जानी है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिफ्ट, आईयूआई, आईसीएसआई, आईवीएफ, ये टेक्निक्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर आगे है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछता है। तो ये 2 टॉपिक हैं जो कि आपको तैयार करने। जो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास वो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं: प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और थर्ड चैप्टर हमारे पास इवोल्यूशन। इस यूनिट का वेटेज रहेगा 20 मार्क्स। जो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपने पढ़ना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, इसके अंदर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम पढ़ रहा है और टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पूछता है, इसके अंदर आपने पढ़ना है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, हेमोफीलिया के बारे में और फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कोडोमिनेंस के बारे में और डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछता है। और लास्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। तो ये टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से आपको क्या पढ़ना है? ये चैप्टर क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हुए हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, हार्सी चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में आता है, डीएनए रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन फोक के बारे में पूछता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ के जाना। और जो ले ओपरन है ये भी क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद 2 से 3 नंबर में क्या आएगा? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए पढ़ के जाना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाता है और कोडोन पढ़ के जाना। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में से क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें से आपको पढ़ना होगा होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना, और एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में पढ़ना, जिसके अंदर वो था व्हाइट और डार्क विंटेज मोथ के बारे में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फ्रॉम इवोल्यूशन चैप्टर। जो नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट के अंदर टोटल 2 चैप्टर्स आते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट का वेटेज रहेगा 12 मार्क्स। इन 2 चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इस चैप्टर में से आपको पढ़ के जाना है मलेरिया के बारे में और लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद आपने पढ़ना है कैंसर के बारे में, कैंसर के टाइप पढ़ना है, जिसके अंदर बिगनाइन कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ के जाना है, उसके बारे में पूछता है। और ड्रग्स के बारे में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पूछता है हीरोइन, कैनाबिनॉइड और कोका एल्कोलॉइड के बारे में, इस और डायग्राम पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और डिजीजेस के बारे में पढ़ के जाना है,
और डिजीज़ के बारे में पढ़ के जाना है, जिसके अंदर टाइफाइड, ये सारी डिजीज़ है, ये आपको पढ़नी है। और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 to 3 मार्क्स में पूछता है। जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है, बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। उसके बाद कर्लिंग ऑफ मिल्क लैब के बारे में पढ़ के जाना थोड़ा बहुत। उसके बाद जो जितने भी माइक्रोब्स प्रोडक्ट हैं और उनके यूजेस ये आपको पढ़ने हैं। और थोड़ा बहुत बेसिलस थ्योरोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेना, ये क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से। जो नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास, जिसका नाम है बायोटेक, इसमें टोटल 2 चैप्टर्स आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक इन इट्स एप्लीकेशन। इसका वेटेज रहता है 12 मार्क्स। सबसे पहले जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। पीसीआर के बारे में पढ़ना और इसके स्टेप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर पीबीआर 322, इसका डायग्राम पढ़ना। इंसरीशनल इनएक्टिवेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बायोरिएक्टर, ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रॉम दिस चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के बारे में पढ़ के जाना, जिसके अंदर बैसिलस थ्योरोजेनेसिस के बारे में, मोड ऑफ एक्शन पढ़ के जाना कि कैसे वो एक्ट करता है जो वो गट के अंदर एंटर करता है। क्राई प्रोटीन के बारे में जो कि बीटी कॉटन के अंदर ही आता है, तो ये बीटी कॉटन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में पढ़ना, एडीए डिफिशियंसी के बारे में पढ़ना। और ट्रांसजेनिक एनिमल है, इनके एप्लीकेशन, वो डेफिनेशन में से पूछता है बायोपायरेसी के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर में से। जो लास्ट यूनिट आती है हमारे पास, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं वो चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इन 3 चैप्टर में से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ के जाना है, ग्रोथ मॉडल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर है आपका एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, ये पढ़ के जाना है। और इनके डायग्राम। फिर पूछता है इंट्रैक्शन के बारे में, जिसके अंदर म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडिशन, पैरासिटिज्म, कमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, इनकी डेफिनेशन पढ़ के जानी है और इनके एग्जांपल्स। एज पिरामिड, ये भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में से। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है इकोसिस्टम। इस चैप्टर में से आपको पढ़ना है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, इन्वर्टेड पिरामिड, पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड, तो ये सारी पढ़ने हैं, ये क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी, जीपीपी, एनपीपी। जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इनका रिलेशन पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, तो ये सब पूछता है। उसके बाद फूड चेन पढ़नी है, जीएफसी यानी ग्रेजिंग फूड चेन, डिट्रैक्टस फूड चेन, तो ये पढ़ के जाना है। और लास्ट टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट, वो है डिकम्पोजिशन और इसके स्टेप्स। तो ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इकोसिस्टम चैप्टर में से। जो लास्ट चैप्टर आता है हमारे पास वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में से आपको पढ़ना है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का जो पाई चार्ट है वो आपको पढ़ के जाना है। एलियन स्पीसीज इन्वेशन पढ़ जाना है, इंपॉर्टेंट है। कोइंस्टिक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये थोड़ा बहुत पढ़ जाना। उसके बाद स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। तो ये थे आपके टॉपिक फ्रॉम चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पढ़ के जाने बोर्ड एग्जाम के लिए, जहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर बनेंगे। इन्हें पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। इफ यू लाइक द लेक्चर, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.